रेसलिंग मीडिया फैमिली ट्राइबल चीफ वापस आ चुके हैं। नहीं सॉरी ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ओटीसी रोमन रेंस वापस आ चुके हैं। और जो एफटीसी है बोले तो फेक ट्राइबल चीफ सोलो की रो की बुरी हालत हो चुकी है। और मैं आज रोमन के वाइस मैन पॉल हेमन की तरह आप लोगों को एक स्पॉइलर देने वाला हूं, जो कि अगले हफ्ते या फिर आने वाले हफ्तों में अभी आपको देखने मिलेगा। तो समरस्लैम में जब एफटीसी सोलो कोडी रोड से नहीं जीत पाए द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की वजह से, तो उसके बाद सोलो काफी चिड़ा हुआ नजर आया, ऑलमोस्ट रोने भी लगा था। तो आप लोगों के लिए स्पॉइलर ये कि जो एफटीसी सोलो के रोने की शुरुआत हुई है ना, ये तो बस शुरुआत है, अभी ये आगे और ये रोना बढ़ते ही जाएगा। क्योंकि जैसा हमने समरस्लैम में देख लिया है कि ओटीसी रोमन अपने फुल फॉर्म में रिटर्न आए। और अब तो कोई शक ही नहीं बचा है कि रोमन फेस सुपरस्टार बन के रिटर्न आए। क्योंकि पहले तो माइकल कोल ने बोल दिया द रिवाइवल ऑफ रोमन एम्पायर, यानी 4 साल पहले जो रोमन ने कहानी स्टार्ट की थी समरस्लैम 2020 से, जब वो हील टर्न बन के हेड ऑफ द टेबल और फिर ट्राइबल चीफ बने थे, वो कहानी रोमन ने आज 4 साल बाद समरस्लैम में खत्म कर दी है। और क्योंकि माइकल कोल ने भी कंफर्म कर दिया कि रोमन एम्पायर अब वापस आ चुका है, यानी कि रोमन फिर से फेस सुपरस्टार बन गए, तो रोमन ट्राइबल चीफ तो रहेंगे, वो तो है ही ओरिजिनल ट्राइबल चीफ। लेकिन अब ये ओरिजिनल ट्राइबल चीफ एक फेस सुपरस्टार रहेंगे, ना कि हील सुपरस्टार। और कोविड के बाद जब से फैंस रिटर्न आए, रोमन ने कभी फैंस से हाथ नहीं मिलाया, क्योंकि रोमन एक हील सुपरस्टार है और हील सुपरस्टार फैंस से हाथ नहीं मिलाते। लेकिन ये जो समरस्लैम की वीडियो फैन वीडियो बाहर आई है, इसमें रोमन फैंस को हाई फाइव देते हुए नजर आए, जो कि एक फेस सुपरस्टार करता है। तो रोमन का अब ये कंफर्म ही हो गया है कि रोमन एक फेस सुपरस्टार बन चुके हैं। तो जैसा मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि आज मैं आपको बताऊंगा कि रोमन के लिए नेक्स्ट प्लान क्या है। वैसे नेक्स्ट प्लान आप लोगों को भी साफ साफ नजर आ रहा होगा कि अभी फिलहाल रोमन अपनी पुरानी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप के पीछे तुरंत तो नहीं जाने वाले, क्योंकि उनके रास्ते में बहुत मोटे मोटे कांटे हैं। और एक तो एफटीसी सोलो है और इसकी ब्लड लाइन के 3 मेंबर्स, लेकिन एक मेंबर जेकब फाडू, जिससे फैंस और मैं भी बहुत इंप्रेस था जेकब से। लेकिन समरस्लैम में हुए मैच के बाद ट्रिपल एच ने भी ऐसा कंफर्म किया और अब ऐसे रूमर्स भी आ रहे हैं कि जेकब इंजर्ड हो गए, उनके पैर में थोड़ी इंजरी आ गई है। और ये इंजरी कितनी सीरियस है ये तो अभी आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। फिलहाल जेकब और सोलो समरस्लैम 2024 में हुए उनके मैच के बाद फैंस के साथ एक फोटो में नजर आए, जिसमें आप देख सकते हो कि जेकब फाटू के पैर में इंजर्ड होने के बाद वाले जूते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि जेकब फाटू की इंजरी कितनी सीरियस है ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो चलिए उम्मीद तो यही करेंगे कि जेकब फाटू जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, क्योंकि उनकी ही प्रेजेंस से सोलो की टीम थोड़ी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी। वैसे जब ये बात फेक ब्लड लाइन की हो ही गई है, तो ओरिजिनल ब्लड लाइन की भी कर ही लेते, क्योंकि आखिरकार ओरिजिनल ट्राइबल चीफ ने वो असली वाली ओरिजिनल ब्लड लाइन बनाई थी। और क्योंकि अब रोमन रिटर्न आ गया है, तो अब नेक्स्ट नंबर है जिमी ऊसो का या फिर पॉल हेमन का। ये दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि शायद उन दोनों में से जिमी ऊसो पहले आ सकते हैं, क्योंकि जिमी ऊसो को इंजर्ड हुए हुए अच्छा खासा टाइम हो गया है और उनके मुकाबले पॉल हेमन तो अभी अभी इंजर्ड हुए हैं। और ये बात लगभग कंफर्म है कि सर्वाइवर सीरीज 2024 तक रोमन का ये फेक ब्लड लाइन के साथ कुछ ना कुछ मैटर और पंगा चलता ही रहेगा, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में ये मैच तो कंफर्म है, ओजी ब्लड लाइन यानी कि ओरिजिनल ब्लड लाइन वर्सेस ये नई ब्लड लाइन, लेकिन मैं बोलूंगा उसको फेक ब्लड लाइन। और एक चीज जो मैं कल जल्दबाजी में नहीं बोल पाया, आप लोगों ने देखा होगा कि रोमन को कितना बड़ा पॉप मिला था जब रोमन रिटर्न आए थे। वैसे फैंस को पता ही था कि रोमन आने वाले, लेकिन उसके बाद भी लाइव ऑडियंस ने रोमन के रिटर्न पर बहुत ही जबरदस्त रिएक्शन दिया। प्लस की कल मैंने कमेंट सेक्शन में देखा कि आप में से बहुत लोग बोल रहे हो कि जब रोमन रिटर्न आए तो वो टीवी के सामने सुबह के टाइम में चिल्लाने लगे। तो ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो समरस्लैम से एक हफ्ते से पहले से जैसा मैं बोलते आ रहा था कि सोलो को जितने मजे लेने थे उसने ले लिए, जितनी बड़ी बड़ी बातें करनी थी उसने कर ली। अब यहाँ से सोलो के रास्ते लगते ही जाएंगे। और याद है ना, जब जॉन सीना से सोलो हारा था, उसके बाद एक लंबा रिकॉर्ड बनाया था हारने का, और रोमन की रिटर्न जाने के बाद ही सोलो की किस्मत चमकी थी। तो अब तो रोमन वापस आ गए, तो सोलो का क्या हशर होगा आप लोग जान ही रहे हो। तो ये हफ्ता भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में ओटीसी रोमन को आना ही है और एफटीसी सोलो रोमन के साथ पंगा लेने का ट्राई करेगा, और जो कि मुझे लग रहा है कि पिटेगा। अगर 3-4 आदमी लेकर नहीं आया तो, जो कि वो लेकर आएगा, उसके बाद भी मुझे लगता है कि पिटेगा। तो ये तो हो गई ओटीसी रोमन की बात। अब बात करते हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन गुंथर के बारे में, जो कि पहले किंग ऑफ द रिंग 2024 और अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी बन चुके हैं। तो गुंथर के चैंपियन बनने से एक तो फायदा हुआ है कि ब्रॉक लेसनर के रिटर्न के चांसेस बढ़ गए, क्योंकि ब्रॉक वर्सेस गुंथर का फ्यूड जो कि अधूरा रह गया था रेसलमेनिया में, वो स्टोरी लाइन अब ब्रॉक लेसनर रिटर्न आके स्टार्ट कर सकते हैं अगर वो रिटर्न आते हैं तो। और मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूमर पढ़ा, जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जॉन सीना 2025 में शायद गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हाँ 2025 से पहले गुंथर का ये टाइटल रेन तो खत्म नहीं होने वाला है। तो ब्रॉक तो हो सकता है कि कल मंडे नाइट रॉ में भी रिटर्न आकर गुंथर को चैलेंज कर दे, लेकिन थोड़े चांसेस कम ही आ जाएंगे तो मजा आएगा। पर मैं अभी से बोल दे रहा हूँ कि चांसेस कम है। और सीना के बारे में भी ऐसे रूमर्स है कि 2025 में जब सीना का रिटायरमेंट टूर स्टार्ट होगा, तब वो गुंथर को चैलेंज कर सकते हैं वर्ल्ड टाइटल के लिए। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे शाम में एक और वीडियो के साथ, जिसमें बात करेंगे कि मंडे नाइट रॉ में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि मंडे नाइट रॉ भी बहुत अच्छा होगा। और जानने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूंगा कल, टाटा।